आज हम बात करेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज फ्यूरियर कोसाइन सीरीज के बारे में। पिछली वीडियो आपने देखा था हाफ रेंज और ऑड और इवन फंक्शन के बारे में हमने बात किया था। ऑड और इवन की बात हमने वहां पर किया था। इसमें हम बात करेंगे हाफ साइन सीरीज और हाफ कोसाइन सीरीज के बारे में। पिछली वीडियो अगर ना देखे हो तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वाला नहीं देखेंगे क्योंकि वही सभी फार्मूले इसमें लगेंगे। जिससे वहां पर ऑड फंक्शन हुआ करता था, यहाँ पर हाफ साइन सीरीज में वही लगेगा। वहां पर इवन जो फंक्शन हुआ करता था वही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पर इवन फंक्शन के लिए कोसाइन में लगेगा। तो हम बात करेंगे हाफ फ्यूरियर साइन सीरीज और हाफ फ्यूरियर कोसाइन सीरीज के बारे में। हेडिंग डालेंगे हाफ फ्यूरियर सीरीज, हाफ फ्यूरियर सीरीज। हाफ फ्यूरियर सीरीज में फर्स्ट हम देखेंगे हाफ फ्यूरियर साइन सीरीज, और दूसरा है हमारा हाफ फ्यूरियर कोसाइन सीरीज। दोनों के बारे में फार्मूले पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हालांकि जो हम साइन सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, साइन का फुल फॉर्म है SIN, साइन की सीरीज के बारे में बात करेंगे। वहां पर जो ऑड फंक्शन हुआ करता था वहां पर ये साइन सीरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑड फंक्शन का फार्मूला क्या होता था सब लोग जानते हो, चलिए यहां पर लिखते थे। ऑड फंक्शन का जो फार्मूला हुआ करता था क्या होता था, f ऑफ x इक्वल टू, ये बात कर रहे हैं बिटवीन 0 टू यल के बीच में, कुछ भी मान लो 0 टू पाई के बीच में भी मैं निकालेंगे तो जो आप पाई रख दोगे सिंपल सा आपका सॉल्व हो जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू फार्मूला हुआ करता था समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x अपान यल, ये फार्मूला हुआ करता था। जहां पर जो bn की वैल्यू निकलती थी bn इक्वल टू 2 अपान यल 0 टू यल f ऑफ x और साइन n पाई x अपान n dx, ये bn की वैल्यू हम यहां पर निकालते थे, ये bn की वैल्यू हमारी हो जाती थी। अगर हम बात करें हाफ फ्यूरियर कोसाइन सीरीज की या हाफ रेंज की बात कर सकते हो आप, हाफ लिखो या फिर हाफ रेंज, यहां पर भी हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज। यहां पर जो कोसाइन सीरीज का फंक्शन होगा हमारा, ये हमारा इवन फंक्शन के लिए यूज होगा। इवन फंक्शन के लिए हम बताते थे जो f ऑफ x हुआ करता था ये a0 हुआ करता था। यहाँ पर a0 प्लस, पिछली वीडियो में हमने इसको सॉल्व भी कराया था आपको, अगर वहां पर नहीं देखे हो तो कुछ कम समझ में आएगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। वहां पर जाओगे सिंपल सा आप याद कर लोगे, याद तो करना ही है। चाहे वहां पर फार्मूले देखो यहाँ पर फार्मूले देखो, दोनों का सेम है। वहां पर क्या होता था, इवन और ऑड फंक्शन दिया नहीं रहता था, वहां पर क्या करना होता था, जैसे x दे दिया, x स्क्वायर दे दिया, x साइन x दे दिया, कुछ भी फंक्शन दे दिया, हमने फार्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बताए थे और उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। वहां पर क्या होता था, हम निकालते थे इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन। बट यहाँ पर क्या होगा, हाफ फ्यूरियर कोसाइन सीरीज देगा, हाफ फ्यूरियर साइन सीरीज देगा। यहाँ पर दिया रहता है क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो डोंट वरी, आपको और भी सिंपल हो चुका है। n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इधर होता है an cos n पाई x डिवाइड बाई l, ये f ऑफ x की वैल्यू होती है। वेयर जहां पर अगर a0 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 1 अपान यल 0 टू यल f ऑफ x dx होता था, और n की वैल्यू जो होती थी 2 अपान यल 0 टू यल f ऑफ x इंटू कॉस n पाई x अपान यल dx हुआ करता था। इस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे, ये भी हमारा बिटवीन 0 टू यल के बीच में। यहाँ पर ध्यान देंगे वहां पर बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, ये देखिए माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस एक्स टू माइनस यल मान लो, कुछ भी मान लो, प्लस यल, ऐसे सो ऑन, जैसे माइनस 2 टू प्लस 2, माइनस 4 टू प्लस 4, माइनस 3 टू प्लस 3, मतलब माइनस से प्लस में जाते थे। यहां पर 0 टू प्लस 3 जाएंगे, 0 टू प्लस 2 जाएंगे, 0 टू पाई जाएंगे, 0 टू एल जाएंगे। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीज आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये चीज हम पिछली वीडियो में देखते थे। यहां पर जितनी बात करेंगे 0 टू एल के बीच में। कंफर्म, ये फार्मूला है, नोट कीजिए फटाफट से, नोट करिए। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, ये वाला हम हटा दें, ये चीज आप ध्यान देंगे, ये 0 टू एल के बीच में है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता
एक इसी में क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ये हाफ फ्यूरियर साइन सीरीज है बिटवीन 0 टू यल के बीच में, ये भी हमारा बिटवीन 0 टू यल के बीच, यक्स हमारा कोई फंक्शन लिया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, फाइंड हाफ फ्यूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज बिटवीन 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में हमें हाफ फ्यूरियर साइन सीरीज और हाफ फ्यूरियर कोसाइन सीरीज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ये भी हमारा एक प्रकार से फार्मूला बन जाता है। जब आपको पाई से बोलता है तो आप पाई रख के नहीं निकालते हो, डायरेक्ट आपको अगर याद रहेगा डायरेक्ट रख सकते हो, नहीं तो आप एक फार्मूला याद रखिए, पाई रख के आप निकालोगे। जहां जहां एल है वहां वहां आप पाई रख दोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन के लिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, इतना वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हाफ फ्यूरियर साइन सीरीज के लिए लिख रहे हैं। साइन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन, जब यहाँ पर एल की जगह पाई रखेंगे तो पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन एन एक्स की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। जहां पर अगर हम bn की बात करें, bn की वैल्यू क्या आती है हमारी 2/l, तो 2/पाई 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन, यहाँ पर भी पाई रखेंगे तो पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एन एक्स इंटू में dx। अगर हम कॉस के लिए बात करें, ये कोसाइन के लिए बात करें, कोसाइन का मतलब वही है हमारा कॉस, तो आपका एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपकी वैल्यू दी जा रही है तो वही रख देंगे, बस क्या करना है एल की जगह आपको पाई रखना है, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और क्या ए एन कॉस यहाँ पर देंगे एल की जगह जब पाई रखेंगे पाई पाई कैसे हो जाएगा, एन एक्स बचेगा हमारा, ये हमारा फंक्शन आता है। हम निकालते हैं अगर ए नॉट की वैल्यू और ए एन की वैल्यू उठा के ले जाकर हम इसी में रखते थे, अगर हम ए नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 1/पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/यल होता है, 0 टू पाई ना, क्योंकि हम बिटवीन 0 टू पाई निकाल रहे हैं, और क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx। और अगर हम an की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2/पाई हो जाएगा, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स dx। कंप्लीट, सबको समझ में आया, क्या किए यहां भी हमने एल की जगह पाई रख दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ एन एक्स बच गया, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, वहां पर हम बात करेंगे वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सब कुछ देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीटली हाफ साइन सीरीज और हाफ कोसाइन सीरीज के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के योग्य बन जाएंगे। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हटाया जाए इसको, कंप्लीट होता है, सबको समझ में आता है, मिटा दिया जाए। चलिए अब आपका सामने एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज देख लीजिएगा। हम वैसे नॉर्मली क्वेश्चंस बताएंगे, और हालांकि इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, मतलब जो हम बताने वाले हैं, अगर आप मेथड समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की योग्य बन जाओगे, क्योंकि मेन चीज होता है मेथड समझना। कई बच्चे समझते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए, हाँ हम बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं लगभग, क्योंकि सभी क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल तो हो सकता था अगर एक किताब से बताना होता, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग आप देख रहे हो वीडियो, सब के सब अलग अलग यूनिवर्सिटी के हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हो, सिर्फ मेथड सबका सेम होता है, क्वेश्चन सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मान ले रहे हैं हम, वहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मान लेंगे, तो यही दिक्कत आती है कि हर एक क्वेश्चन बताना सॉल्व नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का मेथड बताना बहुत ही सिंपल है और पॉसिबल भी है, आपको बताया भी जा सकता है, इसलिए मैं मेथड बताता हूं और मेथड समझने की कोशिश किया कीजिए, किस प्रकार लगेगा, फार्मूला याद कीजिए, मेथड याद कीजिए, फाइनली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है आपका फाइंड हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आपका देगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया है बिटवीन 0 टू 4, ये दे दिया गया आपको 0 टू 4 के बीच में आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए आपको फ्यूरियर साइन सीरीज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, फ्यूरियर साइन सीरीज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व करने में आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन इसका देख लेंगे, आपको दे रहा है फाइंड हाफ रेंज फ्यूरियर साइन सीरीज,
आपको फ्यूरियर साइन सीरीज निकालना है किसके बीच में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम जानते हैं फंक्शन का होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ये फार्मूला होता है, फार्मूला जैसे हमने आपको पहले लिखा है साइन सीरीज के लिए बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ये फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स का। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। पहले हम bn की वैल्यू निकालेंगे, bn की वैल्यू उठा के ले जाकर इसमें रख देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो bn की वैल्यू क्या निकालते हो, आप जानते हो 2/l होता है 0 to l f ऑफ x इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई l इंटू में dx, यही होता है फार्मूला। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो हमें l की जगह क्या रखना है 4, क्योंकि यहाँ पर 0 to l नहीं दिया गया, 0 to 4 दिया गया, तो आप क्या रखोगे 2/4 0 to 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स दिया गया है, एक्स इंटू साइन यल की जगह आप 4 रखोगे तो मतलब n पाई एक्स अपान 4 बचेगा dx। कंप्लीट, सबको समझ में आया? ये तो कट जाएगा, 1/2 में बचेगा ना, सब लोग समझ रहे हो ना। ये 1/2 बचेगा तो 1/2 लिख लोगे, 0 to 4। हमें क्या निकालना है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन। आप जानते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन। चलो हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट, थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे आपको निकालना है, इंटीग्रेशन करना है x इंटू वाई का, कैसे निकालते हो? अगर फर्स्ट और सेकंड हम चूज करते हैं इलेट से, इलेट सब लोग जानते हो, आपको क्लास 12th में मिला था, क्लास 12th में इंटीग्रेशन जाकर पढ़ लीजिए, फिर से आपको मालूम चल जाएगा किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, उसके अनुसार। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन अगर मान लीजिए x हमारा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ y dy माइनस फुल का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है dx अपॉन dx इंटू में इंटीग्रेशन आप किसका, सेकंड का y dy, फिर dx मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपका इस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है। वहां पर रिस्पेक्ट दिया रहता है किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, जैसे यहाँ पर dx के इंटीग्रेशन की जगह तो यहाँ पर भी y इंटू dx ही लिखेंगे। ठीक, समझ में आया? अब क्या करना होगा, फर्स्ट फंक्शन आप मानिए, यहाँ से हम ऐसे हटा देते हैं, हम टोटली ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन यक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको हम दिखा देना चाहेंगे। अगर हम साइन x/2 ये किस रूप के रूप में है, इसको अगर पूरा x माने x/4 के रूप में, सपोज दैट हम इसका अगर निकालना चाहें तो साइन का क्या होता है, साइन का वैसे डिफरेंशिएशन प्लस में कॉस होता है, बट साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस में होता है, तो माइनस कॉस x/2 डिवाइड में कितने का बटा हुआ है by 2 कर देते हैं, यही फार्मूला होता है। ठीक, जो भी हमारा फार्मूला रहेगा उसी प्रकार हम कर देते हैं, सॉरी 1/2 रहेगा, 1/2। ठीक, क्योंकि 1/2 के रूप में अगर sin 2x होता तो अपान 2 में तब तो होता। तो अब हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस n पाई x/4 डिवाइड बाई क्या बचा, x का तो हमारा होगा नहीं, ये अपान में क्या लिखा जाएगा, n पाई बाई 4। सबको क्लियर होता है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए, बीच में लगेगा माइनस, टोटली इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, यही माइनस का कॉस n पाई x/4 डिवाइड बाई n पाई बाई 4 इंटू में dx। अभी ये वाला हमारा इंटीग्रेशन बचा है, कहां से कहां तक, 0 to 4, क्या हुआ 1/2 x। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा हमको, ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ये ऊपर 4x बन जाएगा, अगर ऊपर 4 हम ले जाएं, क्योंकि ये अपान में है ना, ये इसमें नहीं लिखा जाएगा, अपान में है तो 4x अपान n पाई इंटू में कॉस n पाई x बाई में 4। ये माइनस माइनस जब बाहर करोगे, क्योंकि कास का ऑलवेज साइन प्लस में साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस ये चीज हमारा बाहर हो जाएगा। जब इसको बाहर करोगे आप n पाई 4 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो 4/n पाई हमारा बाहर हो जाएगा, कॉस n पाई x/4 का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन n पाई x/4 बचेगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, n पाई बाई 4। कहां से कहां तक, 0 to 4। सब लोग समझ रहे हो यहाँ तक, 1/2 माइनस 4x डिवाइड बाई n पाई इंटू में कॉस n पाई x/4 प्लस में, ये ध्यान दीजिए ये भी ऊपर जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका
16 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई 4024। अब आपको करना क्या है, जहां जहां एक्स है वहां पर एक बार 4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो आप चलिए फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो बी एन की वैल्यू क्या निकल रही है आपकी 1/2 एज इट इज बचा रहेगा हमारा, माइनस, अब देखिएगा इधर भी 4 है इधर भी 4, ये 16 है तो 4 हमारा कॉमन कर लोगे, 4 हमारा जब कॉमन कर लेंगे तो इधर तो हमारा सिर्फ x बाई एन पाई बचेगा। तो एन पाई इधर भी है एन पाई इधर भी है, दोनों तरफ एन पाई भी कॉमन कर लो, जो चीज कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लो। 4 बाई एन पाई कॉमन कर लेंगे, 4/2 तो हमारा पहले से था 2n पाई हो जाएगा। अब हमें बचा क्या इधर माइनस, इधर तो कॉस बचा, रख दिए कॉस n पाई x बाई 4। तो x एक बार क्या रखोगे 4 रखोगे, एक बार 0 रखोगे ना, एक बार 4 रखोगे एक बार 0 रखोगे। जब 4 रखेंगे ये n पाई x बाई 4, x यहाँ क्या रखो एक बार 4 रखो, तो क्या हो जाएगा n पाई 4/4 cos n पाई इंटू में 4/4, क्योंकि 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रखेंगे ये चीज ध्यान देंगे आप लोग, एक अगर आप ध्यान दोगे ये x बचा था तो ये x यहाँ पर रहेगा, तो x यहाँ क्या रखना है आपको 4 रखना है, एक बार हम 4 रख रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, एक बार 0 रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में जब 0 रखोगे x जब 0 रखोगे, इधर x था तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं इसकी, लगाओगे यहाँ पर प्लस 4/n पाई कॉमन हो गया, 4/n पाई बचा रहेगा तो 4/n पाई यहाँ पर लिख लेंगे। साइन n पाई x/4 क्या बचा, साइन n, एक मिनट, n पाई इंटू x, यहाँ 4/में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो साइन 0 की वैल्यू ऑलवेज 0 ही होती है, ठीक। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे 4/2n पाई बिटवीन क्या कहां बचेगा -4 cos n पाई प्लस में 4/n पाई साइन में n पाई। ये चीज आपकी वैल्यू निकली किसकी, bn की, bn की वैल्यू उठा के ले जाकर इसमें रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, या फिर पहले bn को और भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर जाकर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपको हम बता देना चाहेंगे अगर वैल्यू आप पुट करना चाहो तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लोगे। सिंस वी नो दैट हम जानते हैं क्या होता है, अगर हमारा साइन n पाई वैल्यू मिल जाती है 0 होता है, और cos n पाई की वैल्यू मिल जाएगी -1 की पावर n हो जाता है। तो जहां जहां cos n पाई है -1 की पावर n करेंगे, जहां जहां sin n पाई है वहां वहां हम 0 करेंगे। तो bn की जो वैल्यू हमारी फाइनली निकल आई 4/2n पाई -4 cos n पाई जगह क्या लिखेंगे हम -1 की पावर n प्लस 4/n पाई साइन n पाई जगह क्या लिखेंगे 0, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 0, ठीक। अगर हम इसको कट करें 2 2 जा 4 तो 4 2 जा क्या आ जाएगा 8/n पाई बिटवीन -1 पावर n, ये हमारी bn की वैल्यू निकल गई। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू उठा के ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या निकल जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn की वैल्यू क्या रखोगे 8/n पाई -1 की पावर n इंटू साइन में n पाई x में यल की जगह क्या रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है, आप यल की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे। ये तो हमारा होता क्या है फार्मूला था, तो आप यल की जगह क्या रखोगे यहाँ पर 4 रखोगे, ठीक। समझ में आया कंप्लीट। ये वैल्यू या तो यहाँ पर छोड़ दो, या तो अगर हम इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना पहले नोट कीजिए फिर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, चलिए नोट कर लिए। एक मिनट यहाँ पर गलती हुई, ये माइनस था तो ये माइनस रह जाएगा ना, ये तुमने कंफर्म होता है। चलिए एक मिनट, यहाँ बाहर माइनस लिख लेते हैं। थोड़ा सा अगर आपको अगर सीरीज आपकी कह रहा है साइंस सीरीज निकालनी है ना, तो सीरीज में आपको दिखाना पड़ेगा, इतना ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। और आता हमारा आंसर ये भी सही है, लेकिन आपको सीरीज में दिखाना पड़ेगा। इतना हटाएं,
अब सीरीज कैसे निकालेंगे, सिंपल सी वैल्यू है n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रखना है, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखते चले जाएंगे, हमारा वैल्यू आता चला जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक, ध्यान से समझिएगा, करेंगे क्या, 8/पाई बाहर निकालेंगे तो एफ ऑफ x इक्वल टू माइनस 8/पाई बाहर निकल जाएगा, समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट क्या बचेगा, -1 की पावर n अपान n इंटू में साइन n पाई x अपान में 4, यही बच जाएगा। वैल्यू हम रखेंगे 8/पाई, n इक्वल टू 1 सो क्या रखना है इनफाइनाइट तक, एक बार n इक्वल टू 1 रखेंगे, एक बार n इक्वल टू 1 रखेंगे 1 पावर 1/1 साइन n की जगह रखेंगे तो पाई x बाई 4 बचेगा। फिर हम बीच में लगाएंगे प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारा ये समेसन लग रहा है ना, समेसन ऐड किया गया है। अब क्या करना है, -1 की पावर 2 रखना है अपान में 2 साइन n की जगह 2 रखना है, 2 पाई x अपान 4 2 पाई x अपान में 4 ऐसे प्लस में सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करना है, बस हो चुका है। -1 की पावर 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आए, -1 आएगा, तो माइनस साइन पाई x बाई 4 प्लस में -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा +1, तो 1/2 साइन में ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो पाई x बाई 2, या फिर आपको सीरीज बनानी होती है तो आप कट नहीं करते हो, ताकि आप इसी तरह और भी निकालते चले जाओ, क्या निकल जाएगा 2 पाई x बाई 4, ठीक। इसी प्रकार के अब की बार माइनस आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, सो ठीक, एफ ऑफ x। तो ये वैल्यू थी हमारी साइन सीरीज। अब यही सेम टू सेम अगर हमारा निकालना हो कोसाइन सीरीज के लिए तो कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान देखते हैं। सेम टू सेम फार्मूला रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस भी रहेगा, आपको कोसाइन सीरीज के लिए निकालना है, फटाफट से नोट कीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, आने वाली अगली वीडियो के बीच में, कल अगली वीडियो आएगी शाम को, आपका टाइम रखा गया है 7 से 8 बजे तक 11th की फिजिक्स चलती है, 8 से 9 बजे तक आपकी 12th की फिजिक्स चलती है, 9 से 10 तक आपका ये लेक्चर चल रहा है। तो इसी बीच में आपको अगर पूछना हो तो उससे पहले पहले आप लोग पूछ लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज बाद में तो उतनी संभावना नहीं रह जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अप टू डेट रहिए हमेशा। वैसे भी मैं जनरली इसीलिए टाइम रखता हूँ कि आप लोग तुरंत देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो जो आपके मन में हो, या फिर साइन सीरीज से, या फिर कोसाइन सीरीज से, या फिर हाफ रेंज सीरीज, या फिर इवन और ऑड फंक्शन के लिए, तो आप पूछ लीजिएगा, जनरली आपको आंसर दिया जाएगा। आप या तो कमेंट बॉक्स कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में यदि पूरा क्वेश्चन ना टाइप कर पाओ तो इंस्टाग्राम पर चले जाइए, इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर दीजिएगा, वहां पर भी आपको हम क्वेश्चंस सॉल्व करवा देंगे। इंस्टाग्राम पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी अगर लिखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सोशल मीडिया चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, और प्लस में ट्विटर, सब कुछ है, वहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर फेसबुक पर अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर डालता रहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, सर्च करेंगे विवेक मिश्रा 2870, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चन मन कहे तुरंत पुटअप कर लीजिए इससे रिलेटेड। ये नहीं कि कहीं से भी उठा रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए हटाएं, क्योंकि जो लेक्चर चल रहा है उसका भी कारण है कि जो लेक्चर चल रहा होता है उसी से रिलेटेड तो बताएंगे, ऐसा तो है नहीं लेक्चर ये चल रहा है बताने लगेंगे हम अलजेब्रा से रिलेटेड, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, हटाएं इसको, हटाएं, कंफर्म। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन हम कोसाइन सीरीज के लिए भी लगाने वाले हैं। तो साइन सीरीज के लिए लगा इतना वैल्यू आया, अब कोसाइन सीरीज के लिए निकालेंगे कितनी वैल्यू आती। ठीक, अब कोसाइन सीरीज की जब आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में बन न जाना चाहिए कोसाइन सीरीज कहां से कहां तक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए आपके दिमाग में इतना बन जाना चाहिए। जब हम कोसाइन सीरीज की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ए नॉट और ए एन की वैल्यू वहां पर निकाली जाएगी। जब कॉस होता है ए नॉट और ए एन, और वहां पर कॉस तो रहेगा ही साथ साथ, और जब इवन या फिर ऑड फंक्शन, ये भी आप वहीं पर समझ सकते हो, जब आप साइन रहेगा ऑड फंक्शन होगा, आपको क्या निकालना है, सिर्फ बी एन की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे इसका। जब हमारा कोसाइन सीरीज होता है तो फार्मूला क्या होता है, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं पहले कहता हूं अगर मैथ आनी है, मैथ पढ़नी है, मैथ में कुछ करके दिखाना है तो यार फार्मूला जरूर याद कर लिया करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये है कोसाइन सीरीज, तो लिखेंगे ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा ये
ए एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई यल। ठीक, ये फार्मूला होता है। हमारा निकालना है 0 to x 0 to 4 के बीच में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स की जगह क्या रखोगे, 4 रखना होगा आपको, सॉरी यल की जगह 4 रखना होगा, तो एन पाई एक्स बाई 4। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये निकलने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। आप ए नॉट की वैल्यू फर्स्ट निकालेंगे, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन यल 0 to यल एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो यल की जगह हम क्या रखना है, क्योंकि जब 0 to यल निकाल रहे थे तो यल फार्मूला होता था, हम 4 निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन 4 0 to 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स इंटू में डी एक्स। क्या निकालोगे 1 अपॉन 4, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, सब लोग जानते हो। 0 to 4 कैसे होता है वो भी ध्यान दे लेंगे। एक्स का अगर इंटीग्रेशन आपको करना है सिंपल सा होता है, एक्स पावर 1 लिख सकते हो तो एक्स पावर 1 प्लस 1 ना अपान में 1 प्लस 1, तो एक्स पावर 2 अपान 2। अब 1 ही कहाँ जोड़ते हैं भाई, इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। ठीक, चलिए अब देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4, एक बार x की जगह रखेंगे 4, तो 4 4 जा 16 अपॉन 2 माइनस करेंगे 0, 4 और 0 ही बचेगा, तो 4 4 जा 16 बचेगा, 2 2 जा यहाँ पर क्या बचने वाला है 2, ए नॉट की वैल्यू हमारी बची 2। फिर से देख लीजिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पर कई लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे क्या लिख दिए सर। चलिए देखिए 1 अपॉन 4 यहाँ पर हो जाएगा 16, क्योंकि x आप एक बार 4 रखना है एक बार 0 रखना है, जब 4 रखोगे तो 16 होगा अपॉन 2, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन 8 इक्वल टू में 2, मतलब ए नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब आपको निकालना है ए एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू। चलिए देखते हैं ए एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए एन की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या लिखते हो 2 अपॉन यल 0 to यल एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपान में यल, ऐसे कुछ लिखते हो इंटू में dx। जब हम 0 to 4 के बीच में बात कर रहे हैं तो 2 अपॉन 4 0 to 4 एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपान में 4 हो जाएगा इंटू में dx। कंफर्म। अब हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी है एक्स, अब फार्मूला रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसको हम ओवरऑल 0 to 4 कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करने के बाद हम वहां पर वैल्यू रख देंगे। क्या बार बार हम रखेंगे, कोई मतलब निकलता नहीं है, थोड़ा लंबा चला जाएगा। पार्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगेंगे, फर्स्ट फंक्शन इस सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन पाई एक्स बाई 4 अपान में एन पाई बाई 4। फिर बीच में माइनस, ओवरऑल इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 ही बचेगा x dx के रिस्पेक्ट में। और सेकंड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वही चीज सेम टू सेम चीज आएगी, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई 4 टोटल अपान एन पाई बाई 4 इंटू में dx बच जाएगा। अब जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कहाँ से कहाँ तक 0 to 4, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 2, यहाँ पर बचेगा x इंटू, देखिए ये चीज ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x अपान एन पाई इंटू में साइन एन पाई एक्स अपान में 4 माइनस। अब देखिए ये चीज ऊपर जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, जब ये कांस्टेंट टर्म होता है तो इसको बाहर निकालेंगे 4 अपान एन पाई, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने से पहले हम यहाँ पर दिखा दें, चलिए आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं, साइन एन पाई एक्स अपान में 4 इंटू में डी एक्स ओवरऑल 0 to 4, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 2, ये क्या मिल जाएगा आपको, अभी हमको वैल्यू नहीं रखना, सेम टू सेम लिखते चलिए 4 अपान एक्स एन पाई इंटू में साइन एन पाई एक्स अपान में 4 माइनस 4 अपान एन पाई। अब देखिएगा साइन एन पाई एक्स अपान 4 का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो साइन का होता है माइनस में कॉस, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपान में 4 डिवाइड बाई टोटल डिवाइड बाई एन पाई बाई 4 0 to 4। यहाँ तक सबको क्लियर होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। चलिए अब यहाँ पर जो 1 अपॉन 2 4x अपान एन पाई साइन में एन पाई एक्स अपान 4 प्लस में, अब देखिए एन पाई बाई 4 है, इसको ऊपर ले जाओ, 4 4 जा 16 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में कॉस एन पाई एक्स अपान में 4 0 to 4। सबको क्लियर होता है, क्या क्या कॉमन है वो चीज ध्यान देंगे। 1 अपॉन 2 4 अपान एन पाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 अपान एन पाई कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे सॉरी क्या मिल जाएगा, जब 4 अपान एन पाई कॉमन किए तो यहाँ पर मिला एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान में 4 प्लस में, इधर 4 कॉमन करिए तो सिर्फ 4 बचा अपान एन पाई इंटू में कॉस एन पाई एक्स अपान में 4 0 to 4। इतना नोट कीजिए फटाफट से, क्लियर होता है सबको, नोट कीजिए फटाफट।
नोट कर लिए, चलिए हटा जाए, 1 2 3 हटाएं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इधर का हटा दें। ए नॉट की वैल्यू 2 है, सब लोग याद रखिएगा, नहीं तो हटाने से अच्छा है हम इस बोर्ड पे लाते हैं। चलिए एक सेकंड, इस बोर्ड पे हम आपको ले आते हैं। ओके कंप्लीट, नोट कर लिए। तो ए एन की वैल्यू जो है हमारी क्या निकली है, ए एन इक्वल टू, ध्यान देंगे वहां पर निकला है 4/2 पाई इंटू में यक्स इंटू साइन में n पाई एक्स अपान में 4 प्लस में 4/n पाई इंटू में कॉस n पाई x बाई 4 0 to 4। अब यहां से कट कर दें, 2 2 जा 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/n पाई, बचा क्या आपका। अब करेंगे क्या, 0 to 4 हमें वैल्यू रखना होगा, 0 to 4 वैल्यू रख देंगे, x की जगह एक बार रखेंगे तो x की जगह एक बार 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन में n पाई, यही तो बचेगा ना, सेम टू सेम वही पहले वाली चीज होने वाली है, n पाई। एक मिनट, 4 इंटू साइन में n पाई, क्योंकि जब x की जगह 4 रखोगे 4/4 कट जाएगा। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस कर लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट एक बार x जब 0 रखोगे तो x का मल्टीप्लाई में है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। प्लस में 4/n पाई हो जाएगा, 4/n पाई इंटू में कॉस n पाई बाय n पाई x/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x हम 4 रखेंगे क्या मिलेगा हमको n पाई। और इधर क्या आने वाला है, अब समझने वाली बात है, इधर तो कोई भी हमारा मल्टीप्लाई में तो है नहीं, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी रखेंगे, तो माइनस लोअर लिमिट जब रखोगे तो 4 एक मिनट देखेंगे, हो सकता है 4/n पाई इंटू में, अब cos n पाई x/4 रखना है, तो x की जगह जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये टोटल हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 4/n पाई, वैल्यू तो अगर दी 0 to 4, मिला क्या 2/n पाई 4 साइन n पाई प्लस में 4/n पाई cos में n पाई माइनस में 4/n पाई, ये वैल्यू आपकी मिल गई an की। अब हम an और a0 की वैल्यू उठा के ले जाकर रख देंगे किसमें, फर्स्ट में। लेकिन रखने के बाद हम वैल्यू रखें या फिर पहले हम वैल्यू रखते हैं, साइन n पाई cos n पाई वैल्यू रख दो, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारा छोटा हो जाए। चाहे आप रखने के बाद वैल्यू रखो, चाहे पहले से ही वैल्यू रखो, आपकी इच्छा है, जिस प्रकार आप करना चाहते हो। पहले वैल्यू रख देते हैं, 2/n पाई, ये क्या हो जाएगा 4n पाई, cos n sin n पाई वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये क्या बचेगा 4/n पाई इंटू में, ये तो पूरा कॉमन है ना, ध्यान दो, अगर 4n पाई इधर भी है, 4/n पाई इधर भी है, कॉमन है, तो cos n पाई वैल्यू होती है -1 की पावर n, और ये कॉमन हो गया, तो ये तो वैल्यू -1 में हो ही जाती है। ठीक, एक मिनट, अब तो ब्रैकेट भी नहीं बन रहा है बेचारा, तो ये 4 2 जा 8/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हमारी बची -1 की पावर n -1, ये वैल्यू बच गई an की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ an एंड a0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा, दिख रहा होगा आपको, a0 की वैल्यू 2 है, रख देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, f ऑफ x इक्वल टू क्या मिला हमको, a0 की वैल्यू आपकी 2 है, 2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा an की वैल्यू आपको गिवन है 8/n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 की पावर n -1, अब इनटू में आपका क्या मिल रहा है cos n पाई x डिवाइड बाई 4, ये चीज। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस ये क्या वैल्यू कॉमन हो रही है, 8/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, सॉरी 8 पाई स्क्वायर कॉमन होगा। अब समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये क्या बचेगा -1 की पावर n -1 डिवाइड में n स्क्वायर इंटू में cos n पाई x डिवाइड बाई 4। अब क्या आ जाएगा 2 प्लस 8/पाई स्क्वायर, अब n की जगह 1 रखेंगे, जब n की जगह 1 रखेंगे क्या मिलेगा, ये -1 बचेगा ना, ध्यान दो, हम एक बार रख के दिखा दे रहे हैं, 1 की पावर 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 रखोगे तो -1 ही तो बचेगा, और ये जब -1 बचेगा -2/n की जगह 1 रखे हैं तो 1 n की जगह जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -2 cos में n की जगह -1 रखे हैं तो पाई x बाई 4, फिर बीच में प्लस लगाओगे।
अब n की जगह हम क्या रखे हैं, 2 रखेंगे। एक बार n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे इनफाइनाइट तक रखना है। n इक्वल टू जब 2 रखोगे यहाँ पर तो -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, +1 में -1 चला जाएगा, तो ये फाइनली हमारी वैल्यू 0 बच जाएगी। जब 0 बच जाएगी उसको हटा देना, फिर बीच में प्लस लगाओगे। अब देखना n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे -1 की पावर 3, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस ही होता है लेकिन मल्टीप्लाई में होता है, तो -1 -2 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर आगे से हट जाएगा, तो इधर भी हमारा आएगा -2 अपान ईयर की जगह आप क्या रखे थे, 3 रखे थे, तो 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 बचेगा, ठीक। और इधर कॉस में n की जगह आप 3 रखोगे, 3 पाई x अपान में 4, फिर बीच में प्लस करके 0 आएगा, माइनस करके 4, तो यही हमारी साइन सीरीज कोसाइन सीरीज मिल गई, ठीक। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। कंप्लीट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हमारा ये सेक्शन एंड होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं एक बार में नहीं समझ पाते हैं। हालांकि कोई पॉइंट कभी कभी होता है, कई बच्चे कोई पॉइंट होता है उनके दिमाग में ही नहीं घुसता, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा। नोट कीजिए फटाफट से, और होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होमवर्क जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो चीज आप जरूर करिएगा। होमवर्क यदि ईमानदारी से कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई होमवर्क की, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे आपको होमवर्क मिल जाएगा, उसको आप जरूर करिएगा। कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा है, अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हो तब जाकर यू आर राइट। चलिए शुरू करते हैं इसको एक बार रिवीजन, ठीक। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमें हाफ रेंज फ्यूरियर कोसाइन सीरीज निकालना है f(x = 1) के लिए। ये तो हमारा फार्मूला होता है, यल की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। a0 की वैल्यू 1/n 0 to l f(x dx) होता है, सब लोग फार्मूला जानते हो। यल की जगह हमें 4 रखना है, आ गया। हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब an की वैल्यू होती है इतनी, हमने पहले बताया, यल की जगह हमने 4 रख दिया। अब यहाँ पर पट इंटीग्रेशन के कारण फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ये ध्यान देंगे, cos n πx/4 का इंटीग्रेशन करोगे sin n πx/4 डिवाइड बाई ये x हट जाएगा, ये n π/4 होगा। इसी तरह हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कुछ इतना आ गया। उसके बाद हमने इस तरफ आया, इस तरफ आने के बाद आपको वैल्यू मालूम ही चली होगी। जब इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ की वैल्यू आपको कन्फर्मली मालूम चल रही होगी, ठीक। अब देख लेंगे इस तरफ की वैल्यू, अगर आप देखें ध्यान देंगे तो इस तरफ की वैल्यू क्या हुआ, an की वैल्यू हमारी वही लिखे हैं, ये तो कट किए। उसके बाद हमने क्या किया, 0 to 4 हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद इतना आएगा। हम जानते हैं sin n π की वैल्यू होती है 0 और cos n π वैल्यू -1 पावर, ये इतना तो उसके बाद आप लोग जानते ही हो। चलिए नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नोट कर लिए, नहीं तो वीडियो देख रहे हैं हम लगभग 40 मिनट का हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि 40 मिनट की ज़्यादा वीडियो बनता है तो आप लोग बोर हो जाते हो और थोड़ा सोचते हो कि सर बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। तो आप लोगों की दिक्कतें मद्देनज़र रखते हुए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर पढ़ाएंगे अगला लेक्चर। नहीं तो कई भी बच्चे हो जाते हैं जैसे एक वीडियो देखे 40-45 मिनट का, उसके बाद और भी क्वेश्चन बताओ ना, उनके आउटसाइड जाने लगता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं सभी बच्चों को समझ में आए। कई बच्चे होते हैं 2-2 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं सभी बच्चों को समझ में आए, चाहे वो तेज बच्चे हो चाहे कमजोर बच्चे हो। हम किसी भी बच्चे को कमजोर नहीं कहते, ना आपको कमजोर बनना चाहिए। हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए, सब लोग समझिए मैं कमजोर हूं, लेकिन खुद से कमजोर हो आप। हमेशा अपने से कंपेयर करो, दूसरे कंपेयर मत करो। दूसरे कंपेयर करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। खुद से कंपेयर करो। आज हमने 1 घंटे पढ़े तो 1 घंटे में समझ कितना आया, 50%, ठीक। ये मत कहो कि आज 1 घंटे पढ़े, कल 2, कल परसों 3, नरसों 4, ऐसे कितने घंटे पढ़ोगे। अगले 1 घंटे में अगली बार ये सोचो हमें आज 1 घंटे पढ़ने 50% समझ में आया, कल हम जब 1 घंटे पढ़ेंगे तो हमको 60% समझ में आना चाहिए। दिमाग में रखिए, एक दिन ऐसा आएगा आप 1 ही घंटे पढ़ोगे लेकिन आपको 100% नहीं तो 99% जरूर समझ में आएगा। तो यही दिमाग में रखते हुए, यही बात हमारी नोटिस करते हुए आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर होमवर्क फुल्ली होमवर्क मिल रहा है, वो होमवर्क आप जरूर देखिएगा। होमवर्क जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कर सकता
हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।